हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक वर्स पर। चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हो, एक सवाल सबके मन में होता है कि इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, कैरियर कैसे स्टार्ट होगा। ऑन कैंपस तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है इंटर्नशिप के लिए, वो भी लास्ट थर्ड ईयर या फाइनल ईयर को मिलती हैं। और ऑफ कैंपस में कहाँ अप्लाई करें, रिक्रूटर का ऑफ कैंपस में कहाँ अप्लाई करें, कैसे कनेक्शन बिल्ड करें। तो आज मैं अपनी इंटर्नशिप जर्नी शेयर करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा किस टाइप के चैलेंजेस होते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या पढ़ना होता है और नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने टोटल 3 इंटर्नशिप करी है और एक प्रॉब्लम सेटर मौका में डीएसए के लिए किया था। और इस वीडियो में हम मेरी पहले इंटरव्यू, जिसे मैं रिजेक्ट हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे मुझे काफ़ी लर्निंग मिली थी, उसके बारे में और अपने कोडिंग निंजास के इंटर्नशिप के बारे में बात करूंगा। जब मैं सेकेंड ईयर में था, तब मैं एक कंपनी अप्लाई किया था, जहां मैं इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट हो गया था। वो इंटरव्यू जो था वो एज ए रिएक्ट के ऊपर इंटरव्यू था। उसमें मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया था और उस प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने बना तो दिया था, बट बनाने के बाद जब इंटरव्यू में उसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं पूरी सही का आंसर नहीं कर पाया। मुझे क्वेश्चन का आंसर मालूम ही नहीं था एक तरह से, क्योंकि मैं नया नया था और मैं सेकंड ईयर में था, तो मुझे उतना क्लियर भी नहीं था। उन्होंने यूज इफेक्ट पूछा, रिएक्ट का डिपेंडेंसी क्या होती है, स्टेट क्या होती है, रेंडरिंग फ्लो क्या होता है, लाइफ साइकिल कैसे मैनेज करते हैं रिएक्ट में, डोम क्या होता है। पूरे 30 मिनट तक इंटरव्यू ने मुझे धोया प्रॉपर। मतलब पूरा बताया कि तुम यहाँ पे कैसे काम करोगे, तुम्हें ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ नहीं आती हैं, बस टीएमएल सीएसएस से काम नहीं चलेगा। तब समझ आया मुझे कि प्रोजेक्ट बनाना अलग चीज़ है और इंटरव्यू में प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना, उसको क्वेश्चन को आंसर करना अलग चीज़ होती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसके हर एक चीज़ के एलिमेंट के बाद जो आप यूज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट बनाने में, आप जो भी कोड लिख रहे हो उसके हमें पूरा पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों यूज हो रही है और कैसे यूज होती है। तो मैं बात करता हूँ अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो मैं थर्ड ईयर में जो मिली थी। तो मैं थर्ड ईयर में काफ़ी के रिपोर्टर पे अप्लाई करता था, लिंक्डइन, साला नौकरी, इंडीड, सब जगह पे मैं मेरे फ्रेंड सबसे अप्लाई करते रहते थे। तो मुझे इंटरसाला से एक एचआर का कॉल आया कि प्रोफाइल आपकी अच्छी लगी है और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहा है। तो शेड्यूल हुआ और ये कोडिंग इंडियाज की इंटर्नशिप थी। तो इस इंटरव्यू में एक टेक्निकल राउंड और एक एचआर राउंड नॉर्मल हुआ था नॉर्मली, लेकिन टेक्निकल राउंड अच्छा था। और इस टेक्निकल राउंड में इंटरव्यू ने मुझे रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोड जेएस की कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रिड किया मुझे। मतलब क्वेश्चन दिए, स्मॉल बग फिक्स करने को दिया रिएक्ट में। तो बग फिक्स करवाने के बाद कुछ और क्वेश्चन दिए जो काफ़ी लंबे लंबे क्लास बेस्ड फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते थे रिएक्ट के। तो उसने पूछा कि व्हाट इज आउटपुट, मतलब कि इसमें क्या एरर है, क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए। फिर उसके बाद HTML CSS के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए कि CSS के जो होते हैं आपके आपके जो एलिमेंट होते हैं क्यों यूज होते हैं, क्या एलिमेंट टाइप के होते हैं, अलग चीज़ें। और CSS में भी क्वेश्चन पूछे गए ऐसे ही। बॉर्डर के कैसी चीज़, अलग अलग तरह के बॉर्डर होते हैं, उन बॉर्डर क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद इसे क्लियर करने के बाद इंटरव्यूअर ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे फिर कुछ दिन बाद ऑफर लेटर मिला। फिर मैंने कोडिंग अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी। तो यहाँ मैंने 7 मंथ तक काम किया था, डेली 2 आवर्स, और वीक में एक दिन ऑफ रहता था। इस इंटर्नशिप में मनी के क्वेरीज सॉल्व करने होते थे और प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने होते थे, जो भी स्टूडियो हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, म्यूजिक वेबसाइट हो गया, ऐसे कुछ वेबसाइट होते थे जिनको मैं इवेल्युएट करना होता था और स्टूडेंट की डाउट हैंडल करना होता। चैलेंजिंग सबसे ये था कि स्टूडेंट कुछ भी पूछते थे, मतलब पूरे मन स्टैक में से उनको जो मन चाहे वो कुछ ही पूछेंगे और मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना होता था। तो मैं गूगल करता था इंस्टेंस, मुझे पता नहीं होता था, शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी एक महीने तक, फिर पता नहीं होता था, मैं गूगल करता था। काफ़ी टाइम में भी बोलता था कि मतलब कैन यू आस्क फ्रॉम अनदर पर्सन। लेकिन एक मंथ में काफ़ी चीज़ मैं गूगल करके सीख गया था, तो मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया था। तो उसके बाद मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आने लगा, क्योंकि मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाता, चीज़ों को रिजॉल्व कर पाता था, क्वेरीज को। तो इस प्रोसेस में मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक, रिएक्ट भी, और जिसका मुझे प्लेसमेंट में इतना हेल्प मिला कि मतलब इसके बाद के इंटरव्यू में मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था बात करना और आंसर देना।
तो ये एक बेनिफिट थी जिससे मुझे कोडिंग जैक इंटर्नशिप से मिला था बात करके। मैं स्टूडेंट इंटरेक्शन करते रहता था, वो भी कंटिन्यू 7 मंथ तक, तो मुझे बात करने की आदत पड़ गई थी ऐसे। तो ये मेरा रहा कोडिंग निंजास के इंटर्नशिप का पूरा चैलेंज और लर्निंग जो मेरे पास थी। और आप ऐसे ही में कहीं भी अप्लाई करते रहो, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे वो क्रैक करनी है, क्या पूछा जाएगा, और उसको फिर लर्निंग की तरह लो। सेकेंड या थर्ड में लर्निंग की तरह लो। इसको मुझे हम लोग कहते हैं क्रैक करना है तो लर्न करना है, मतलब पूरी ताकत लगानी है इसमें। तो अब मैं आगे मैं वीडियो में और भी चीज़ शेयर करूँगा। मैं ये तो बस पहला पार्ट था। आगे वीडियो बताऊंगा मैं अपनी हयाती की इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस कैसा था, मीशो का इंटर्नशिप जर्नी कैसी, प्रोसेस कैसा था, क्या लर्निंग थी मेरी, इंटरव्यू कैसे दिया मैंने, रियल लाइफ प्रोजेक्ट मैंने कैसे किए, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आप किस ईयर में हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।